नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन आगे पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही अच्छा हायरिंग अपॉर्चुनिटी का अपडेट लेकर। दोस्तों ये हायरिंग दोस्तों ये हायरिंग अपॉर्चुनिटी का जो अपडेट है वो पोस्ट किया गया है दोस्तों एक्सेंचर कंपनी की तरफ से। दोस्तों रिसेंटली एक्सेंचर ने काफी सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, काफी सारे मतलब स्टूडेंट्स की हायरिंग कंडक्ट की थी। जैसे कि दोस्तों आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, हमने लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी अपने चैनल पर अपलोड किए थे। साथ ही साथ दोस्तों हमने कुछ मॉक इंटरव्यूज भी लिए थे। पर दोस्तों हमने रिसेंटली देखा कि एक्सेंचर इन इंडिया का लिंक्डइन पर एक पोस्ट आया, कॉलिंग ऑल 2023 एंड 2024 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हायरिंग एक बार फिर से होने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। बट उससे पहले आप सभी के काफी सारे डाउट्स हैं जो कि दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएंगी। डियर एक्सेंचर इन इंडिया, मेनी ऑफ 2022 एंड 2023 student did not get any update for the interviews who attended for the interview on 22nd नवंबर 2023। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी एमएनसी होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो उन्होंने प्रीवियसली इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। कभी कभी बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सपोज करिए एक्स स्टूडेंट का जो इंटरव्यू 22nd ऑफ नवंबर के लिए हुआ है, वो एक्सेंचर ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा। जैसे ही उस लोकेशन या फिर कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पर वैकेंसी होगी, उस स्टूडेंट को जब इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जो हायरिंग आई है, मे बी वो कोई दूसरी लोकेशन के लिए आई हो, और या फिर कोई दूसरी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए आई हो। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि कितनी बिजनेस रिक्वायरमेंट उस कंपनी में है। तो दोस्तों आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक्सेंचर अब दोबारा हायरिंग निकाली है तो स्टूडेंट्स पर अपडेट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने ऑफिशियली अपडेट किया है तो मेक श्योर दोस्तों, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेंचर दोस्तों दो रोल के लिए हायरिंग कर रहा है, रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स एज वेल एज रोल्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। रोल्स फॉर ग्रेजुएट्स की बात करता हूं तो दोस्तों बीई बीटेक स्टूडेंट्स ऑल स्ट्रीम 2023 एज वेल एज 2024। रोल्स ऑफ यहाँ दोस्तों सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट में यहाँ दोस्तों बीएससी बीसीए बीबीए बीए बीकॉम बीवॉक एज वेल एज बीएमएस ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं 2023 एज वेल एज 2024 पास आउट। पोस्ट ग्रेजुएट की दोस्तों यहाँ अगर हम साइमल्टेनियसली बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ एमई एमटेक एमसीए एमएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने दोस्तों अपनी डिग्री सीएससी या फिर आईटी ब्रांच से की हो, जिसमें कि दोस्तों 2023 एज वेल एज 2024 पास आउट बैचेस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एंड एप्लीकेशन की बात करता हूँ, जब भी दोस्तों यहाँ इन्होंने डिग्री स्पेसिफाई कर रखी है। डिग्री में दोस्तों हमें सीधा समझ आ गया कि ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हायरिंग है। 2023 ओनली एंड 2024 पास आउट बैच ही अप्लाई कर सकता है। इसका जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ग्रेजुएट्स एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिंक्स मिल जाएंगे साइमल्टेनियसली। बट अब मैं आपको ये वाला जो रोल है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, इसके बारे में इन डिटेल बताता हूँ। और यही जो मतलब पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं बाकी रोल्स के लिए भी फॉलो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं पैकेज ऐप डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एक्सपीरियंस आपके पास 0 से 11 मंथ का होना चाहिए। दैट इज मिनिमम 0, दैट इज फ्रेश, या फिर मैक्सिमम 11 मंथ, 6 मंथ 7 मंथ चलेगा। लोकेशन काफी सारी मेंशन कर रखी है, बैंगलोर हैदराबाद पुणे बॉम्बे चेन्नई गुरुग्राम कोलकाता इंदौर जयपुर कोयम्बटूर। बट दोस्तों बिजनेस रिक्वायरमेंट के ही अकॉर्डिंग ये आपको कॉल करने वाले हैं। आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट आपकी ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग कब होगी वो कंपनी ही डिसाइड करेगी, कोई भी स्पेसिफिक नहीं होने वाला। क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है या फिर वो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके पास ऑनबोर्डिंग नहीं आई है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना, अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्योंकि यू नेवर नो, इलेक्शन होते ही में भी न्यू प्रोजेक्ट्स आए और न्यू हायरिंग आए और जल्दी जल्दी स्टूडेंट की डिमांड आए, तो इसलिए प्लीज जरूर अप्लाई कीजिएगा। रोल है दोस्तों एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट भी बोलने लग गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, मैंने आपको डिग्री में बता दिया। बीई बीटेक एमई एमटेक एमसी एमएससी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में मेक श्योर आपने अपनी जो डिग्रीज है वो सीएससी आईटी में कर रखी हो। बीई बीटेक आपने कहीं से कोई भी ब्रांच से की हो। ओनली 2023 एज वेल एज 2024 पास आउट बैच स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। You should have completed your relevant degree eligible for this job role in the stipulated duration of the degree. Hence, there should be no gaps during the course of your degree. तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपने डिग्री की हो उसमें कोई भी इन बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए।
Your highest education qualifications only will be considered. Candidates should not have appeared for extensive recruitment assessment interview process in last 3 months. इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, आपने पिछले 3 महीने में एक्सेंचर का ना कोई असेसमेंट दिया हो, ना ही कोई इंटरव्यू दिया हो, तभी दोस्तों आपको यहाँ अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ कोई भी यार रिज्यूमे सिलेक्शन नहीं होता, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। यहाँ अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आपके पास मेल आता है, मॉक असेसमेंट होता है। मॉक असेसमेंट में बेसिकली आपके सिस्टम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट चेक होता है। असेसमेंट 1, जिसमें दोस्तों आप लोगों को कॉग्निटिव एज वेल एज टेक्निकल असेसमेंट देना होता है, जो कि दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होता है। Cognitive and technical assessment include 50 questions, जिसमें 50 questions आपके English ability, critical thinking and problem solving as well as abstract reasoning पर होते हैं। बाकी के जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो दोस्तों आपके टेक्निकल असेसमेंट which includes common application and MS Office, pseudocode as well as fundamentals of networking, security and cloud पर होते हैं। अगर दोस्तों आप इस फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हो, cognitive and technical assessment result will be notified within 5 to 10 minutes post completion. You are advised to remain seated and await results. Coding assessment will commence immediately post result notification. अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हो, फिर आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, जिसमें आपको कोडिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो 45 मिनट्स में करने होंगे। C++, .NET, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर आप एक कोडिंग क्वेश्चन कर सकते हो। कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, जिसमें आपकी वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, सेंटेंस मास्टरी, ये सारी चीजें चेक होंगी। फिर आपके दोस्तों इंटरव्यूज होते हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नाउ, आई डू नॉट हैव एन अकाउंट, या फिर आप ये क्लिक कर सकते हो जस्ट वेट, आई डू नॉट हैव एन अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये आने वाला है ऐसा। आपको यहाँ चेक इन करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो जॉब रोल यहाँ से आप रीड कर सकते हो, आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, यहाँ आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में अदर्स पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कंसेंट, क्या आप चाहते हो आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर मिले, उसके लिए आप यस नो कर सकते हो। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, जेंडर, सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। एज वेल एज दोस्तों एजुकेशन टाइप में जब आप अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हो, आपको यहाँ डिग्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। मंथ ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप पासिंग हो, ईयर ऑफ स्टार्टिंग, मंथ ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। सारी चीजें फिलअप करनी है। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सर्टिफिकेशंस अगर आपने कुछ भी किया हो, लोकेशंस, प्रेफर्ड लोकेशंस, स्टैंडिंग बैकलॉग्स, अटैचमेंट्स एज वेल एज दोस्तों यहाँ ये लोग गवर्नमेंट आईडी टाइप चाहते हैं, जिसमें पैन कार्ड नेसेसरी होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अब एक्सेंचर में भी आने वाले टाइम पर भी हायरिंग करेगा, क्योंकि इलेक्शंस कंप्लीट होते ही न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, काफी सारी चीजें होंगी। और मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड बनवा लीजिए। एज वेल एज अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। नॉट ओनली एक्सेंचर, अब बाकी कंपनीज भी जल्दी से जल्दी हायरिंग करना स्टार्ट करेंगी। तो आपको इसका लिंक, ये वाला जो मेन लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप दोनों रोल्स के लिए देख सकते हो, सिस्टम एंड एप्लीकेशन के लिए भी, एज वेल एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए भी, ग्रेजुएट्स के लिए भी, एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी। तो ये एक ऐसा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो कि BCA BSc कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।